today we will start with chapter number 1, that is the food we eat. हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? The food we eat. ठीक है. Now let's start. We eat different kinds of food in a day. Each food item have a nutrition value. Food keeps us healthy and fit. It provides energy for working. ठीक है. हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं. ठीक है. हर फूड में अलग अलग तरीके के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है. और फूड हमें अलग अलग तरीके से क्या देता है? एनर्जी देता है. ठीक है. It provides us energy. In this chapter, we will study about kinds of food, meal in a day, vegetarian and non-vegetarian, cooked and uncooked food, and good eating habits. हम इसमें kinds of food पढ़ेंगे. Meals in a day. Meals in a day मतलब एक दिन में हमें कितनी meals चाहिए? That is in morning breakfast, in afternoon lunch, and in night dinner. ठीक है. हम uncooked और cooked food के बारे में पढ़ेंगे. Now, let's start with food. We need food to stay alive and to grow. It gives energy to do work and play. It keeps healthy and makes us strong. हमें फूड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कि हम जिंदा रह सके और ग्रो कर सकें. ठीक है. और हमें खाना क्या देता है? एनर्जी देता है. टू डू वर्क एंड प्ले. इट कीप्स हेल्थी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. हमको हेल्थी भी रखता है और हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है. नाउ स्टार्ट विद काइंड्स ऑफ फूड. अब हम काइंड्स ऑफ फूड पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के फूड पढ़ेंगे. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड. ठीक है. बेसिकली 3 तरीके के होता है. दैट इज बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. 3 तरीके के फूड होता है. कौन कौन से? बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. नाउ फूड लाइक राइस, व्हीट, शुगर, बटर एंड मिल्क गिव्स अस एनर्जी. अब हम कुछ एनर्जी गिविंग फूड की बात करेंगे, जैसे कि राइस हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, बटर हो गया. दीज ऑल आर एनर्जी गिविंग सन. फूड लाइक फिश एंड मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स कीप्स अस एक्टिव एंड फिट. चिल्ड्रन मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. ठीक है. जैसे फिश हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये हमें हेल्थी रखता है. ठीक है. और इस ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वो हमें क्या रखता है? एक्टिव भी रखता है और फिट भी रखता है. बच्चों को क्या खाने चाहिए? फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मील एट डिफरेंट टाइम. अब हम अलग अलग टाइम की मील बात करेंगे. जैसे फर्स्ट डे मील, जो डे की हमारी फर्स्ट मील होती है, दैट इज ब्रेकफास्ट. ठीक है. इन आफ्टरनून वी डू लंच एंड इन नाइट वी डू डिनर. नाउ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स अ डे. फूड दैट इज टेकन एट अ फिक्स टाइम एवरी डे इज नोन एज मील. जो हम खाना फिक्स टाइम पे लेते हैं रोज, उसे कहते हैं मील कहते हैं. अब हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. वी टेक मिल्क विद ब्रेड एंड बटर और जैम फॉर ब्रेकफास्ट. समटाइम्स वी ऑल्सो टेक एग्स. इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. जो ब्रेकफास्ट होता है तो क्या होता है? फर्स्ट मील होता है डे का. बेसिकली हम देखा होगा ब्रेकफास्ट में तो ब्रेड हो गया, ब्रेड का हम जैम से खा लेते हैं या फिर टोस्ट वगैरह बना के, या फिर हम एग भी खाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है. कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी हम ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं. पोहा हो गया, आपके जवे हो गए, ये सब भी क्या है? ब्रेकफास्ट है. नाउ दैट इज़ लंच. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. वी ईट चपातीज, rice, pulses, vegetable, curd for lunch. In the evening, people take tea or fruit juice and biscuits like snacks. ठीक है. लंच हम आफ्टरनून में करते हैं और लंच में हम जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गया, हमारा चपातीज हो गया, सैलड हो गया, कर्ड हो गया. ठीक है. हम ये कब खाते हैं? लंच में खाते हैं. और बेसिकली आपने देखा होगा इवनिंग का जो टाइम होता है, बहुत लोग जूस पीते हैं या टी या मिल्क पीते हैं और विद बिस्किट एज अ लाइट स्नैक. Now, next is dinner. Night is the time for dinner. We eat chapatis, pulses, rice and vegetables. Some people eat meat or fish. We enjoy sweets and desserts after dinners. आपने देखा होगा नाइट में हम क्या लेते हैं? डिनर लेते हैं. इसमें लोग पल्सेस हो गया, चपातीस हो गया, वेजिटेबल्स मतलब जिससे हम सब्जी भी खाते हैं और बहुत लोग सैलड वगैरह भी खाते हैं. और मोस्टली जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो फिश, मीट वगैरह भी खाते हैं. और हम रात में जब डिनर कर लेते हैं उसके बाद स्वीट्स या डेजर्ट्स वगैरह भी खाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं.
वेजिटेरियंस कौन होते हैं? जो पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस ये सब खाते हैं। और नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं? जो एग, मीट, फिश ये खाते हैं, वो कौन होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। नाउ vegetarians and non-vegetarians, people who eat meat, chicken and fish are known as called non-vegetarians. People who do not eat meat, chicken and fish are called vegetarians. They eat fruits, vegetable, food grains and drink milk. जैसे आपको मैंने बताया, जो मीट, फिश, एग ये सब खाते हैं, ये कौन होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। और जो राइस, पल्सेस, मिल्क वगैरह ये सब खाते हैं, कौन होते हैं? वेजिटेरियंस। ठीक है, वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट। नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। कुछ फूड जो हम कुक करके खाते हैं और कुछ फूड होते हैं जो हम रॉ खाते हैं, मतलब अनकुक्ड खाते हैं। जैसे सैलड्स हो गए, ये अनकुक्ड फूड होते हैं। ठीक है, नाउ कुक्ड एंड uncooked food, most of our food is cooked. We add salt and spices while cooking to make our food tasty. Cooked food is easy to digest and also good for health. देखो, ज़्यादातर हम खाने को कुक करके ही खाते हैं। ठीक है, उसमें सॉल्ट, स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं, इससे वो टेस्टी हो जाता है और हमें खाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और जो कुक फूड होता है वो हेल्थी भी होता है हमारे लिए और वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। Overcooked food is not good for health because it loses its vitamins while overcooked. ठीक है, हमें खाने को ज़्यादा ओवर कुक भी करना नहीं चाहिए क्योंकि जो उसके विटामिन्स होते हैं वो सारे उसमें बेकार हो जाते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग, इट मेक्स इट जर्म फ्री। हम देखा है घर में भी मम्मा लोग होती है, मिल्क को क्या करती है? पहले पकाती हैं, ठीक है, गर्म करती है, उसके बाद हम पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो जर्म फ्री हो जाए, उसमें कोई जर्म्स ना बचे। Now some foods like fresh fruits and vegetables can be eaten raw. Both cooked and uncooked are good for health. We should eat carefully. We should be careful about our food habits. ठीक है, आपने देखा होगा, अब मैंने बताया अनकुक्ड में आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया। फ्रूट्स तो आप कोई भी खा सकते हो, लेकिन वेजिटेबल्स जैसे आपका कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये आप कैसे खाते हो? रॉ खा सकते हो, मतलब अनकुक्ड खा सकते हो। Now some good eating habits। अब हम गुड ईटिंग हैबिट्स की बात करेंगे। We should eat fresh, covered and clean food. We should never eat stale food. It makes us ill. हमें फ्रेश और कवर्ड फूड खाना चाहिए, अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, और हमें फ्रेश और स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हम स्टेल फूड खाएंगे तो वो हमें क्या कर देगा? बीमार कर देगा। We should always be kept फूड शुड ऑलवेज बी कैप्ट कवर्ड। जो हम खाना होता है उसको हमेशा हमें कवर्ड करके रखना चाहिए। अनकवर्ड फूड मेक्स अस इल। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मीट। ठीक है, आपको फूड को कवर करके रखना चाहिए। अगर उसे आप अनकवर रखेंगे तो उस पर मॉस्किटोज वगैरह आ जाएंगे, जिससे आप उसे खाएंगे तो आपको बीमार कर देंगे। ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी कॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। हमें ज़्यादा टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, वो आपके टीथ्स को हार्म कर सकती है। वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल। वी शुड नॉट ईट बिटवीन द मील। हमें रेगुलर इंटरवल्स पे खाना चाहिए, अब ये नहीं कि आप बीच में भी कुछ भी खा रहे हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद हमें अपने जो ब्रश को टीथ को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा प्रीव्यू करती हूँ। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? हमने सारे मील्स पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, आफ्टरनून में डिनर हो गया, एट नाइट आफ्टरनून में लंच हो गया, एट नाइट हमारा क्या हो गया? डिनर हो गया। ठीक है, हमने सब इसके बारे में पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि गुड हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए, कैसे हमें अच्छे से वॉश करके अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, और फूड को वॉश करना चाहिए। जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट से लाते हैं उनको वॉश करना चाहिए, फिर उनको खाना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए। और हमने कुक्ड और अनकुक्ड फूड के बारे में पढ़ा था। कुक्ड फूड तो आपको पता ही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और अनकुक्ड फूड में हमारा जैसे सैलड होता है वो आता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं होता। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।